बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट मालूमाती चैनल मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम्स से मैं हूं मोहम्मद अहमद फुरकान। आज हमारा मौजू है गुफ्तगू बलोगत है। बलोगत किसे कहते हैं? देखिए, मैं इस्लामी अहकामात की रोशनी में बलोगत पर एक वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने शरई हुदूद व क़ुयूद के अंदर बलोगत बच्चों में और बच्चियों में दोनों बयान किए हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं साइंसी तौर पर आपकी खिदमत में यह अर्ज करूंगा कि बलोगत क्या चीज है। बलोगत वो वक्त होता है जब बच्चे जिस्मानी, नफ्सियाती, मुआशरती और ज़हनी तौर पर ऐसी पुख्तगी को पहुंचते हैं कि वो अपने आप में बहुत तब्दीलियां महसूस करते हैं। इन तब्दीलियों के लिए कोई वक्त मखसूस नहीं होता, बल्कि ये हर शख्स के अंदर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अंदाज में सामने आती हैं। जैसा कि दूध पीने के ज़माने को अगर छोड़ दिया जाए तो उम्र के किसी भी हिस्से में इसके अंदर बलोगत के आसार शुरू हो जाते हैं। और इसका अमल जो है वो हार्मोन्स के वजह से होता है कि इंसानी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ हार्मोन्स जो हैं वो तेजी से अमल पजीर होते हैं और जिस्म जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अब ये हार्मोन्स क्या होते हैं? लड़का या लड़की एक खास उम्र पर पहुंचने के बाद इंसानी दिमाग से एक खास किस्म का केमिकल खारिज करते हैं, जिन्हें हार्मोन्स कहा जाता है। लड़कों और लड़कियों में ये हार्मोन्स मुतल्लका आज़ा पर असर अंदाज होते हैं। जब ये हार्मोन्स बनते हैं तो उस वक्त लड़के या लड़की को जवान या यंग मान लिया जाता है। मैं ये मालूमात मुसलमान बहनों, माओं और बेटियों की खिदमत में और इसी तरीके से मुसलमान वालिदैन, भाइयों और बच्चों की खिदमत में बड़ी डिटेल से इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि बहुत दफ़ा मुझसे रिक्वेस्ट की गई कि मैं अलामात बलोगत, मसाइल बलोगत, इस वक्त पेश आने वाली परेशानियां जो हैं वो आपकी खिदमत में अर्ज करूं। अमूमन होता क्या है कि जब बच्चा इस एज पर पहुंचता है तो हमारे यहाँ मशरकी तहजीब में एक कम्युनिकेशन गैप फैमिली और बच्चे के दरमियान पाया जाता है। ऐसे वक्त में वालिदैन सही तौर पर बच्चे को गाइड नहीं करते और बच्चा एक डर और खौफ की वजह से अपने वालिदैन से अपने वजूद में आने वाली जो तब्दीलियां हैं उन पर बात नहीं करता, शर्माता है। नतीजातन क्या होता है कि बच्चे बेराह रवी का शिकार हो जाते हैं। और इस बेरवी का सबब बच्चों का अपने सीनियर से मशवरा ना करना होता है। बच्चे अपनी हम उम्र लोगों के साथ तज़किरा करते हैं और वो भी उम्र के उस हिस्से में होते हैं कि उन्हें अच्छी गाइडेंस नहीं दे पाते। नतीजातन क्या होता है कि बच्चे बैड गैदरिंग का शिकार हो जाते हैं या बच्चे वो आमाल शुरू कर देते हैं जो कि तिब्बी, साइंसी, जिस्मानी, मजहबी और अखलाकी तौर पर उनकी शख्सियत को मजरूह कर देते हैं। जैसे
मुश्त जनी, हैंड प्रैक्टिस, या फिर जिसे आप दूसरे लफ्जों में और भी बुराइयां उनके अंदर आती हैं जैसे जिन्स परस्ती, और ये ऐसी बदअफालियां होती हैं जो आने वाले वक्त में बच्चों की शख्सियत पर बहुत बुरा असर डालती हैं। ऐसे वक्त के अंदर इन हालात और इन बातों को समझने के लिए मैं वालिदैन और बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस वीडियो को जरूर स्टार्ट से लास्ट तक मेरी हर बात पे गौर करें, क्योंकि ये उनसे मुतल्लिका बहुत अच्छी और मुफीद मालूमात हैं। बुलूगत का एहसास हर एक के लिए मुख्तलिफ होता है और ये एहसास बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता दिमाग के अंदर पनपता है। नौजवान उमंगें, नौजवानों के ख्यालात जो कि जिस्म के अंदर हैजानी कैफियत पैदा करते हैं, ये इब्तदाई तब्दीलियां होती हैं जो बच्चे की बॉडी में आती हैं। इन इब्तदाई तब्दीलियों में मजीद आम तौर पर अगर देखा जाए तो ये चीजें आंखों से नजर नहीं आती, इसके लिए बहुत बारीकी से बच्चों पे नजर रखना पड़ती है, क्योंकि ये हार्मोन्स के जरिए वाक़े होती हैं और बलोगत के लिए इस सब कुछ की कोई उम्र मुकर्रर नहीं होती। ये हर फर्द के लिए उसके जिस्मानी निज़ाम के मुताबिक अमल में आती हैं। यही वजह है कि आपके बाज़ दोस्त अभी तक पहले जैसे ही नजर आ रहे होते हैं, जबकि कुछ दोस्तों का जिस्म बहुत चेंज हो जाता है। लड़कियों में बलोगत का आगाज 8 साल से शुरू होता है और उमूमन 17 साल के दरमियान लड़कियों में यह अमल कंप्लीट हो चुका होता है, जबकि लड़कों में यह अमल 10 साल की उम्र से शुरू होता है और 18 साल के दौरान तक कंप्लीट हो चुका होता है। लेकिन दोनों में एक बात मुश्तरक होती है कि हर कोई इस अमल से गुजरता जरूर है। लड़कियां, इनके अंदर एस्ट्रोजीन एक हार्मोन है जो बनना शुरू करता है, जिसकी वजह से बैजादानियों में अंडे बनते हैं। और लड़कों के अंदर जो हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन और मनी के जरसूम में पैदा होने लगते हैं। लड़कियां जिस्म के खद्दो खाल नुमाया करती हैं। लड़कों के शाने यानी कंधे चौड़े होना शुरू हो जाते हैं और उनकी बॉडी में उज़लात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। लड़कियों के कूल्हों में वजन पर इजाफा होता है। ये एक मामूली बात है। आपको इस वक्त कम खुराकी की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत इस चीज को देखा है कि इस एज में आकर बच्चियां डाइटिंग पर चली जाती हैं और बाज़ औकात अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। इसकी बजाय मैं उन्हें सेहतमंद खुराकें और अच्छे मशरूबात पीने की इस्लाह दूंगा। सेहतमंद आदात अपनाइए, सेहतमंद खुराक अपनाइए। मसलन रोजाना दूध, मुरगन ग़िज़ाएं मिला हुआ हलवा, पराठा या घी में तली हुई चीजें या देर तक फ्राई की जाने वाली चीजें जो हैं इनको कम कर दीजिए और अपनी ग़िज़ा में फल, सब्जियां और सब्ज पत्तों वाली चीजें जो हैं उनको बढ़ा दीजिए। लड़कों के अंदर जो सबसे बड़ा चेंज आता है वो है कि इनकी आवाज जो है यानी इनका साउंड ये चेंज होता है। इनमें थोड़ा भारीपन और गले के अंदर थोड़ी सी आवाज जो है वो वजन पैदा करती है और गहरी हो जाती है। लड़कियों में छातियों के निप्पल्स के अतराफ में कदरे सूजन के साथ छातियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। बाज़ औक़ात एक तरफ की छाती
दूसरी तरफ की छाती की निस्बत ज्यादा तेजी से बढ़ती है, लेकिन ज्यादातर सूरतों में ये बाद में बराबर हो जाती हैं। लड़के, इनमें भी कुछ लड़कों की चेस्ट में निप्पल्स की साइडों पर चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है और ये भी पेन करना शुरू कर देती है, लेकिन ये जो ही बच्चा बालिग हो जाता है तो ये पेन खत्म हो जाती है। बाज बच्चों के निप्पल से पीपदार दाने या पीप यानी आप जिसे रेशा या हम उसे जो और भी नाम देते हैं वो पैदा होती है और निकलती भी है। और इसी तरीके से लड़कियां जो हैं वो पेशाब की जगह से वाइट कलर का लेसदार मादा खारिज करना शुरू कर देती हैं। इस पर भी कोई फिक्र की बात नहीं करनी चाहिए। ये बलोगत के साथ होने वाली दीगर तब्दीलियों में से एक हार्मोनिक तब्दीली है और ये हर बच्ची के साथ होता है और यही वो सबसे बड़ी चेंज होती है जो उनकी लाइफ में आती है। इनके मुकाबले में लड़के उज़्वे तनासुल की लंबाई और गुलाई में इजाफा होता है, खसियों की जिसामत बढ़ जाती है, बाज़ औक़ात उज़्वे तनासुल में तनाव पैदा होने लगता है। इसका सबब जिनसी ख्यालात होते हैं या बाज़ औक़ात कोई सबब भी मालूम नहीं होता।